आज हम आपको पुराने हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिनकी खूबसूरती की चर्चा पूरी दुनिया में हुआ करती थी। इस अदाकारा का मौत और अंत कितना दुखद भरा रहा, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। भारत के बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे रमैया नायडू। वो एक बार लंदन में गए। वहाँ उनकी मुलाकात फ्रेंच पत्रकार मार्थे मांगे से हुई। दोनों को प्यार हो गया और शादी हो गई। उनके घर साल 1950 को एक बेटी ने जन्म लिया। वही बेटी हिंदी सिनेमा में लीला नायडू के नाम से मशहूर हुई। रमैया नायडू परिवार के साथ बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे। लीला करोड़पति खानदान में पैदा हुई थी। नाना फ्रांस में बड़े बिजनेसमैन और पिता जाने माने वैज्ञानिक। कम ही लोगों को पता होगा कि सरोजनी नायडू इनकी आंटी थी। इतने बड़े खानदान में पैदा हुई लीला बचपन से ही बड़े लोगों में उठती बैठती, हर शौक़ पूरा हो जाता। कुछ समय बाद पूरा परिवार स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट हो गया। लीला नायडू की पढ़ाई वहीं पर हुई। लीला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वो इतनी खूबसूरत थी कि अगर वो कहीं से गुज़र जाती तो लोग उनको पलट के देखने को मजबूर हो जाते। उनको एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसीलिए पिता ने फ्रेंच एक्टर जीन रेनॉल्ड से उनको अदाकारी सिखवाई। जब लीला 14 साल की हुई तब उनका परिवार फिर से भारत आ गया। उस समय फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता होने वाली थी। लीला ने भी इसमें हिस्सा ले लिया और सिर्फ 14 साल की उम्र में वो मिस इंडिया बन गई। वैसे उनका नाम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में 5 सबसे खूबसूरत लड़कियों के लिस्ट में उनका नाम आता था। उनका बॉलीवुड में आने का किस्सा बड़ा ही रोचक है। राज कपूर की नज़र एक बार लीला पे पड़ी तो उन्होंने इनको फिल्मों में काम करने का ऑफ़र दे दिया, मगर लीला ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने ये ऑफ़र ठुकरा दिया। इसके बाद भी राज कपूर ने उनको 4 बार प्रस्ताव भेजा, लेकिन हर बार उन्होंने मना कर दिया। आखिरकार कई साल बाद ये कामयाबी ऋषिकेश मुखर्जी को मिली। ऋषिकेश ने लीला की बस एक फ़ोटो देखकर ही अपने फिल्म में हीरोइन बनाने का इरादा कर लिया था। एक दिन वो लीला के पास मूवी की स्क्रिप्ट लेके पहुँचे। लीला को वो स्क्रिप्ट अच्छी लगी और उन्होंने ये मूवी हाँ कर दी। मूवी का नाम था अनुराधा, जो कि 1960 में रिलीज़ हुई। पहली ही मूवी में उनकी सुंदरता को देख के लोग दीवाने हो गए। पहली ही मूवी करने के बाद उन्हें अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उम्मीद, ये रास्ते हैं प्यार के, बागी, आबरू, इलेक्ट्रिक मून जैसी फिल्में हैं। वैसे फिल्मों से ज़्यादा वो अपनी खूबसूरती और फिल्मों के गीतों के लिए ज़्यादा पहचानी गई। हिंदी, अंग्रेज़ी और फ्रेंच भाषा जानने वाली लीला हिंदी फिल्मों की डबिंग भी किया करती थी। दोस्तों, इतनी मशहूर अदाकारा का अंत बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक रहा। लीला जब 17 साल की थी तभी इनकी शादी ओबरॉय होटलों के मालिक मोहन ओबरॉय के बेटे तिलक ओबरॉय के साथ हो गई। दोनों की जुड़वा बेटियां भी हुई। लीला से 16 साल बड़े तिलक शराबी थे और लीला को बहुत ज़्यादा परेशान किया करते। इसी वजह से 2 साल बाद ही दोनों का तलाक हो गया। बेटियों की कस्टडी तिलक को मिली। इसके बाद लीला बॉलीवुड में बिज़ी हो गई। साल 1969 में मशहूर लेखक डॉन मोरियस उनकी ज़िंदगी में आए। दोनों की शादी हो गई और दोनों विदेश में बस गए, मगर ये तो पहले पति से भी ज़्यादा शराबी और धोखेबाज निकले। एक बार लीला को उनके अफेयर का पता लग गया तो उन्होंने डॉन को तलाक दे दिया और वापस भारत चली आई। इस धोखे को लीला बर्दाश्त नहीं कर पाई और शराब और सिगरेट के नशे में डूब गई। पिता की संपत्ति भी लोगों ने हड़प ली और वो एक मकान में, टूटे फूटे मकान में एक नौकर के साथ रहने लगी। दिन रात शराब और सिगरेट में डूबी रहने वाली लीला की तबीयत बिगड़ने लगी। वो रात रात भर सिगरेट और शराब पीती रहती। इसी वजह से उनका लीवर और फेफड़े दोनों ही खराब हो गए।
साल 2009 के जुलाई महीने में उनके पेट और फेफड़े में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, जिसे वो सहन नहीं कर पाती थी। इसी दर्द से तड़पते तड़पते उनके लीवर और फेफड़े फेल हो गए। 69 ईयर्स में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। तो ये थी कहानी लीला की। आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।